सुजीत, आपने मीडिया में ये सब आर्टिकल्स तो डाले, ठीक है। 2 आर्टिकल डाले आपने, ठीक है। फोटो गैलरी में आपने अभी तक पिक्चर्स डाल दिए, ओके, डाल दिए सर्वाइवर के, ओके। हाँ, पिक्चर्स आपने डाल दिए। सम मूवमेंट वी हैव डन। ये वाली पिक्चर बहुत गंदी है ना? डू यू लाइक दिस पिक्चर? आई थिंक वी कैन रिमूव दिस पिक्चर, ठीक है, ओके। अब हम आपके मीडिया सेक्शन इसमें जाते हैं। मैंने आपको वो FHM का आर्टिकल भी भेजा था जो आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, वो भी आप डाल दीजिए मीडिया में, ठीक है ना। फ़ोटो गैलरी में आपने यहाँ पे अच्छा अपलोड कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल में भी अच्छा आपने डाला ये कॉस्मोपॉलिटन, हाँ ठीक है। देखो पहले कितने हम मोटे थे, फिर धीरे धीरे हम फिट हो गए और भी। अच्छा अभी मुझे बाकी फ़िल्मों का भी वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ ये वैलेंटाइन नाइट तो बहुत ही स्टूपिड सी फिल्म थी, बट ठीक है, ये संग्राम की पहली फ़िल्म थी। और इसके बाद मैंने कोई हिंदी फ़िल्म ढंग की करी नहीं, बट होपफुली अभी करूँगी OTT पे कोई प्रोजेक्ट, हिंदी प्रोजेक्ट या इंग्लिश प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। सो वी नीड टू पुट मोर आर्टिकल्स ऑफ माई फिल्म्स। लेट मी जस्ट ट्राई टू सेंड यू मोर। ये जो कंट्री क्लब के अवार्ड की फ़ोटोग्राफ्स है, ये आपने अपलोड नहीं करी जितेंद्र, ये मैंने आपको भेजी हुई है। और मैंने आपको संग्राम एंड पायल स्कैन्स, हाँ ये भी आप अपलोड कर देना आर्टिकल्स में, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑडियंस को दिखानी पड़ती है ना कि हमने काम भी किया है। ये सब भी आप अपलोड कर देना। लवासा, तो ये आपका अपलोड बाकी है। ये परसेप्ट हैंडल करता था मेरा काम तभी। नाउ आई नीड अ गुड मैनेजर मैन। दिक्कत है इसमें, ये खुलता नहीं है। ये बड़ौदा टाइम्स और अहमदाबाद टाइम्स भी हुआ करता था, फ्रंट पेज था, अब पता नहीं, देखना आपका खुलता है कि नहीं। ये भी हमने है ना कोई फैशन शो किया था, कोई हेयर डिज़ाइनर संग्राम की, मुझे तो कपड़े पसंद नहीं आए थे, बट ये संग्राम की ओल्ड कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे भी जो ढंग की पिक्चर्स हो ना वही अपलोड करना, बिकॉज क्लोथ्स इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। बाकी आपको मैंने ये सब पिक्चरें भेजी है, ये तो आपने आई थिंक अपलोड कर दी है। सर्वाइवर की आपने अपलोड कर दी, आई थिंक ये लॉट यहाँ से बाकी है आपका अपलोड करना, तो प्लीज़ अपलोड कर दीजिए और मुझे बता दीजिए, थैंक यू। ये कोई इफ़ी का भी मुझे इनविटेशन आया था। वो जो ईमेल्स मैं आपको भेजती हूँ ना, वो ईमेल्स पे ईयर्स हैं, 2011 का, 2009 का। तो आप जब पिक्चर अपलोड करते हैं ना, तो आप साइड में अगर ईयर भी लिख सकते हैं ना, तो जो नए फैंस और फॉलोअर्स आते हैं वेबसाइट पे, उनको पता चल जाएगा कि ये ओल्ड पिक्चर है, इतने साल पुरानी, समझ रहे हो। क्योंकि अभी आई लुक डिफरेंट, 10 साल पहले आई यूज्ड टू लुक डिफरेंट, दो I have maintained myself, but just sharing my point of view. अब मम्मी आप लोग यहाँ पे कहते हो कि बंदर आते हैं, मगर आपके वॉल्स के ऊपर कोई वायर ही नहीं है। जब आपके वॉल्स के ऊपर कोई वायर नहीं है, चाहे वो नॉर्मल वायर हो या कांच वाली वायर हो, तो बंदर तो कूद के आएंगे ना। तो आपको समझना चाहिए कि you need to be sensible, but yes, you cannot indulge with people who are stupid and foolish and just looking at picking up fights. So आपको बेसिकली ग्रिल लगानी चाहिए अगर आपके यहाँ बंदर आते हैं, तो आपके बिल्डिंग के बैल्कनीज में, बिकॉज हम लोग तो 18 माले पे ग्रिल लगा के बैठे हैं because of the bandar and other things also. For security and safety reasons, you need to put grills. They feel bad about people living on the first floor and second floor. How stupid of them. और
सैफ अली खान के घर पे ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट मशीन छोड़ो, कार्ड मशीन होती है, ठीक है, बिकॉज फिंगरप्रिंट मशीन इज लिमिटेड टू द हाउस मेंबर्स. So anyways, that does not stop from the intruders to come through fire exit and all that, because watchmen तो आपके सब सो ही रहे होते हैं, or you cannot start giving lectures to them now because that is not required to be done at this stage. तो आपको समझना चाहिए कि grill is the thing. तो अगर father wants to stay in this house, then you put grills. If father wants to sell this house, then ठीक है, no stress. I'm just trying to be a little practical because yeah, we have understood how the world is. Yeah, क्योंकि जब सैफ अली खान के घर में घुस सकते हैं कहीं से भी, तो you have to understand ना.